ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़ देगा, दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, जहां जाता है वहां दिन भर खरोता 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 पृथ्वी को जाता रहता है। जहां कहीं वृक्ष मिल जाते हैं उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्यों तोड़ना? किसी किसी की आदत रहती है बगीचे में या जमीन पर चलते चलते खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे। अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना, छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा? उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा? वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता। पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद देते हैं। कनक दानव पत्तों को तोड़ रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। जिस जलाशय के पास बैठता है कनक दानव बड़े बड़े पत्थर उठाकर जलाशय में पटकता है। कई लोगों की आदत रहती है नदी के तट पर यहाँ का कंकर उठा के वहाँ पटकेंगे, वहाँ का कंकर उठाकर पानी में पटकेंगे, उसके छींटा लेंगे, उसको डुबक डुबक करेंगे। कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं लकड़ी फेंक रहे हैं जलाशय में। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके देवालय में, आपके शिवालय में यदि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ रही है, पुष्प चढ़ रहा है, मंदिरों में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है, तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में ले जाकर डालें। विसर्जन का मतलब है किसी एक स्थान पर उसको एकत्रित करें और जब वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए तो उसकी खाद बनाकर किसी पौधे में ले जाकर डालें, जिससे उस पौधे की उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जलाशय को दूषित करें, जरूरी नहीं कि किसी नदी, तालाब, बावड़ी या कुंड को आप दूषित करें। विसर्जन का मतलब है कि जब आपने पूजन करी, पूजन करने के बाद आपने चावल का दाना लेकर शिव जी को समर्पित करा और अपनी पूजन का विसर्जन कर दिया, बाबा मेरी गलती को क्षमा करिए, मैंने जो कुछ भी गलती करी है इस पूजन में, अनुष्ठान में, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो निर्माल्य को ले जाकर आप एक और ले जाकर उसको एकत्रित करो। जब वो खाद बन जाए पेड़ पौधों में डालो। नदी में डाल दिया, आगे जाकर वो सड़ता रहा, धीरे 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 वो बेकार होता रहा। ये हमारे यहाँ श्रेष्ठता नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कई लोगों को तो आज तक दीपदान करना भी नहीं आता। हमारा निवेदन है विष्णु पुराण को एक बार पढ़िएगा, पद्म पुराण को एक बार पढ़िएगा, और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण लेकर आओ, पद्म पुराण लेकर आओ, कूर्म पुराण लेकर आओ, नारद पुराण लेकर आओ। जितनी पुराणे हैं उसका धीरे धीरे अध्ययन करो तो आपको दीपदान करने का फल मालूम पड़ेगा। कई लोगों के मन में आता है कि दिया जलाया और उस दिए को जलाकर पानी में छोड़ दिया तो दीपदान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दीप को लगाकर जल में छोड़ने की जगह घाट पर रखो। क्यों? घाट पर रखोगे और एक दीप, 1000 दीप दान कर रहे हो, उसमें से एक दीप नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, बावड़ी में छोड़ दो, बाकी के दीप घाट पर लगाइए। क्यों? क्योंकि घाट पर लगाए गए दीप पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं, घर का वास्तु ठीक कर देते हैं, हमारे घर में कालसर्प दोष हो उसको समाप्त कर देते हैं। और घाट पर लगा हुआ दीप
पितरों के पिंड दान के बराबर माना जाता है, और पितरों का पिंड भी वो दीप के बल पर हो जाता है। इसलिए दीप घाट पर होना। पर कई लोगों की आदत होती है, नदी में गए हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती वो कौन सा मिठाई के डब्बे ले लिए, मिठाई के डब्बे फुलझड़ी के डब्बे इकट्ठे कर लिए। कार्तिक का महीना था, दीपदान करने गए थे, हजार हजार दीप बना बनाकर सारा नदी में छोड़ दिया। आगे जाकर वो कचरा इकट्ठा हो गया और पूरी नदी दूषित हो गई। उस मां को दूषित नहीं करना है, उस मां को शुद्ध करना, उस माता को शुद्ध करना। कनक दानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है, और कनक दानव जब प्रकृति को नष्ट कर रहा था तब इंद्र को सूचना मिली, और इंद्र ने आकर कनक दानवों से युद्ध किया। और कनक दानव से जैसे ही युद्ध करा तो इंद्र विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कनक दानव प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था। जितना वो प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था, उतना ही वो कनक दानव पर धन, पर स्त्री, को अपना बनाकर अपने पास में रख लेता। पर धन को भी अपने पास रख रहा, पर स्त्री को भी अपने पास रख रहा। और दोनों बर्बाद करते हैं। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। दोनों बर्बाद करते हैं। और कनक दानव पर धन को भी एकत्रित कर रहा है, पर स्त्री को भी एकत्रित कर रहा है। इंद्र युद्ध करते करते वहां से निकल गए, चले गए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाकर इंद्र को लगा कि मैं किससे कहूं कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा हूं। भगवान शिव जी के पास इंद्र पहुंच गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। पूछा देवाधिदेव महादेव ने, क्या बात है इंद्र, क्या हुआ? तुम तो युद्ध लड़ रहे थे कनक दानवों से और तुम यहां आकर खड़े हो गए, हुआ क्या? बहुत अंतर है महाराज। पहले के समय में आशीर्वाद देते थे, लोग खुश होते थे, तो आशीर्वाद में कहते थे फूलो फलो। क्या बोलते थे? जम के तो बोलो जरा, फूलो फलो। और आज के जमाने में लोग आशीर्वाद देते हैं या प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं हमको फॉलो करो। पहले महाराज जी कहते फूलो फलो, आज के जमाने में कहते हमको फॉलो करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना भगवान शिव की अविरल भक्ति सुख देने वाली है। और वो सुख कैसे देती है, वो शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिवस नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो सर्व ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, उनकी कथा से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आ जाओ। शिव कथा कर रहे हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख का दया मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, आपसे निवेदन है आपको जो जो लाइन भजन की याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो, जिससे लगना चाहिए कि आप अपने पिता से देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हो, केवल बैठने के लिए नहीं। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा कुचा कपड़े का झटकार दिया, उसके लिए नहीं। यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर जो तुम बैठकर मांगो वो तुम्हारी गोदी में आए तो समझना कि तुमने शिव पुराण की कथा को श्रवण।
शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। इंद्र तुम यहाँ? इंद्र ने कहा प्रभु वो कनक दानव मर नहीं रहा, बहुत उपद्रव मचा कर रखा है, पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। भगवान शंकर ने इंद्रदेव से कहा अगर इस कनक दानव को तुम्हें मारना है तो एक काम करो, तुम जितना वो पाप कर रहा है तुम उस पुण्य को बढ़ाना प्रारंभ करो। पुण्य कैसे बढ़ेगा? तो कहा वो पर स्त्री का अपमान करता है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखता है, पराई नारी को अपशब्द कहता है, आप पराई नारी को सम्मान देना प्रारंभ करो। वो पर धन को अपना मानकर उसका गलत प्रयोग करता है, आप अपने पास भगवान का दिया जो धन है उसे सत्कर्म में लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। श्रेष्ठ जगह लगाओ। आज जो इतना बड़ा नवग्रह मंदिर का निर्माण माननीय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी और पूरे ट्रस्ट ने, समिति ने जो करवाया है, इसका लाभ कोई व्यक्ति अगर सोचे कि केवल मिश्रा जी को प्राप्त होगा या डॉक्टर साहब को प्राप्त होगा तो आपकी सोच गलत है। जब यह मंदिर अपने डबरा क्षेत्र में इतना विकसित हो जाएगा, जनमानस में जब इस मंदिर की चर्चा होगी तो पूरा विश्व का व्यक्ति इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आएगा और डबरा का इतिहास रचा जाएगा। डबरा का कितनों को, ए डबरावासियों, एक फैक्ट्री अगर छोटी सी बनती है तो उसमें 50, 100, 500, 200 लोगों को, 400 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी मिलती है। पर जब अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में एक बड़ा मंदिर का निर्माण होता है, एक दिव्य कोई अच्छी स्थान का निर्माण होता है, तो वहां से संस्कार भी अच्छे जाते हैं, सभ्यता भी अच्छी जाती है, संस्कार, सभ्यता, नम्रता सब मिलती है और साथ में पूरे क्षेत्रवासियों को, ऑटो वालों को ऑटो का व्यापार, छोटी छोटी दुकान वालों को छोटा छोटा व्यापार, और ना जाने कितने कितने तरह का, जब स्टेशन पर लोग आएंगे तो ट्रेन का, बस से आएंगे तो बस का, गाड़ी का, कहीं होटलों का, कहीं छोटे छोटे रुकने वाली लॉजों का, कितना 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 व्यापारीकरण बढ़ता चले जाएगा और धीरे धीरे हमारा डबरा एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर आगे आकर खड़ा हो जाएगा। ये डबरा का आनंद है। कहना सरल है। हमने माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व गृह मंत्री जी से बैठकर एकांत में बात करी और हमने कहा आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, नवग्रह देवता का पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान करा, पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है कि नवग्रह देवता अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ विराजमान है। इतना बड़ा मंदिर तो आपको कहीं ब्रज की भूमि पर बनाना था, कहीं अयोध्या में जाकर बनाना था, कहीं उज्जैनी में जाकर बनाना था, किसी तीर्थ में काशी में जाकर बनाना था। अगर मंदिर बनाना ही था जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लगे, और इस मंदिर का निर्माण तो कभी किसी तीर्थ में जाकर बनाना था, फिर आपने डबरा में क्यों बनाया? मैं ऐसे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा। उनका एक शब्द था, मेरे छोटे से गांव में कोई भी उन्नति की बात नहीं होती है, इसलिए इस मंदिर का निर्माण डबरा क्षेत्र में करा। मैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में कोई बड़े बड़े, इस डबरा क्षेत्र को लोग जानते नहीं, कहेंगे दतिया को जानेंगे तो मां पीताम्बरा के नाम से जानेंगे, अयोध्या जाएंगे तो राम जी के नाम से जानेंगे। मेरा डबरा क्षेत्र आने वाले समय में किस नाम से जाना जाए, तो मेरा डबरा क्षेत्र पूरे विश्व में
जब विदेशी भी इस डबरा को ढूंढते ढूंढते आए और कहें कि नवग्रह देवता का अगर अपने विथ फैमिली कोई मंदिर है तो डबरा में है, तो लगे कि डबरा क्षेत्र का एक आनंद प्राप्त हो। इसको कहते हैं। नहीं तो हम तो कहे थे ये मंदिर का निर्माण कहीं और कर देना था आपको, इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहां लोग आते रहते हैं, ढेर पब्लिक आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस मंदिर में जाएंगे, आनंद लेंगे। नहीं गुरुजी, जब डबरा क्षेत्र में यह मंदिर बनेगा तो डबरे का एक छोटा से छोटा बच्चा, डबरा का एक छोटे से छोटा बच्चा भी संस्कारों से पोषित होगा, आनंदित होगा। ये देखा जाता है। ये आनंद है। इंद्र को लगा कि ये कनक दानव मरेगा कैसे, कनक दानव का अंत कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने कहा पुण्य बढ़ा लो, अपने पुण्य कैसे बढ़ाना है। तो कहा धन जो है उसको सत्कर्म में लगाओ, पर स्त्री का पर दृष्टि ना दें, भजन का बल बढ़ाएं, भक्ति का बल बढ़ाएं, स्मरण करें, भगवत नाम का कीर्तन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई मनुष्य, जैसे भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर इंद्र, जब तुम जल धीरे धीरे उस लिंग पर समर्पित करोगे, शिवलिंग पर चढ़ाओगे, तो तुम्हारी शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जब एक लोटा जल लेकर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल समर्पित करना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर एक अलग से तेज उत्पन्न होने लगता है और उसकी वाणी भी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है, वो बल उसके अंतर्गत अपने आप आने लगता है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें शक्ति उत्पन्न करता है, शंकर को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमें बल उत्पन्न करता है, शिव जी को चढ़ाया गया वो एक लोटा जल हमारे जीवन में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और कितनी ऊर्जा है महाराज। अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र है, ये कथा में बीच में हम उसको लेकर आ रहे हैं। महाराज अग्नि पुराण का एक छोटा सा चरित्र, शंकर भगवान का एक परम भक्त था सुखदेव। अग्नि पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की अग्नि पुराण 292 नंबर पृष्ठ का ये संवाद है महाराज जी। सुखदेव शिव का परम भक्त, भगवान शंकर का परम उपासक, पांच ताऊ जी थे उसके। शिव की साधना सुखदेव कर रहा है, भगवान शंकर की साधना में सुखदेव लगा हुआ है। जरा कथा पर ध्यान देना, बहुत जीवन की सार्थकता सिद्ध करने वाली कथा है। 3 दिन मिले हैं इसलिए आपको कथा ही कथा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा दिन होते ना, 5 दिन या 7 दिन की कथा होती तो इधर उधर की बात में थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर तुम्हें कथा में लेकर आते, पर 3 दिन में तुमको इतना बाबा झोली में भर दे, बस इतनी प्रार्थना भोलेनाथ जी से है, इतना दे दे 3 दिन में, इतना दे दे कि 3 महीने के अंदर तुम फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाओ, इतनी कृपा। इसलिए कथा को ज्यादा प्रयास कर कर उस कथा को आपके बीच में लेके आए। सुखदेव ताऊ, काका, काकी, ताई, ताऊ के बच्चे, काका के बच्चे सब थे। सुखदेव की मां, पिता के मरने के बाद मन विचलित होता था, मन विचलित। किससे? सुखदेव, उसका नियम था शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना,
आप में से कई मेरी बहनें हैं, कई मेरी जीजियां हैं, कई मेरे जीजा हैं, कई मेरी बेटियां बेटा हैं, कई माताएं पिता यहाँ बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर हंसता है, क्यों? पंडित जी है तो सही झाड़ू लगा लेंगे, सेवादार लगा तो है झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा लेगा। तुम क्यों मंदिर में सफाई करते हो? तुम क्यों मंदिर में झाड़ू लगाते हो? तुम क्यों मंदिर में जाकर पोछा झाड़ू करते हो? किसी से कुछ मत कहो। ताना देने वाले को ताना देने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो, अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। किसको किसको रोगे? आप तो शिव भक्ति करो एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चों को देखा है आप लोगों ने? घर से मम्मी पापा बच्चों को जब लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से सिखा कर लेकर जाते हैं। देख माँ चल रहा है, कोई भी सामान टेबल पे रखा होगा उठा के ऐसे मत खाना हो, जब कोई बोले तो खाना हो, और किसी से अपशब्द मत कहना। बच्चों को कितना सिखा पढ़ा कर लेकर जाते हो। और जैसे ही बच्चा मम्मी के साथ पहुंचा सामने वाली आंटी के घर और सामने रखा हुआ मिल गया रसगुल्ला, टॉफी, मिक्सचर, समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, इतने में बच्चा थोड़ी देर तक तो बड़ी शांति से बैठा। उसके बाद धीरे धीरे हिला, हिलने के बाद खेलता हुआ टेबल के पास गया। फिर मम्मी ने पकड़कर बोला पीछे पीछे आया। फिर आंटी जैसे ही अंदर ये बाहर तुरंत। फिर मम्मी ने खींचा, चुप बेटे तेरे को बोला था ना, चुप चुप। उससे सहन नहीं हो रहा, उससे रहा नहीं जा रहा। और आखिरी में मम्मी जैसे ही आंटी से बात में चालू हुई, इसने रसगुल्ला उठा के मुंह में धर लिया, बिस्कुट खाना चालू। और मम्मी इधर से सिर पे पल्लू लेके, अब तो वो मम्मी को भी नहीं देख रहा। इतने में आंटी बोली बेटा सब तुम्हारा है, अच्छे से खाओ बैठ जाओ। इतने में मम्मी बोली नहीं ये तो सब खा के आया है। इतने में बच्चा बोला कब खाया? कब? मम्मी बोली अच्छा ठीक है, दांत सड़ जाएंगे, एक ही रसगुल्ला लेना ठीक है, बिस्कुट ज्यादा नहीं खाना ठीक है, टॉफी मत खाना ठीक है। और सब खा खुआ लिया। बस आंटी कुछ भी बोले, मम्मी कुछ भी बोले, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ऐसे ही शंकर भगवान का भोला सा भक्त होता है। दुनिया कुछ भी कहे, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, बोलती रहे, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने को क्या करना? पड़ोसी कहे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है, मंदिर रोज रोज लोटा लेके मंदिर चली जाती है, जो जितना ताना दे उसके सामने उतनी खजूर वाली चोटी बना के जा ले। क्या कर ले? जाऊंगा और जाऊंगा, जा पहुंच जाओ शिवालय। और हो महाराज समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। तीनों को भोले बाबा दोनों हाथों से तीनों को काशी लाने का तीनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बोले ओहो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द